अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल शाही चिकन हांडी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे और इसका जायका इतना गज़ब का है कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और हम इसको बगैर टमाटर के बनाएंगे, घर के मसालों से। बहुत स्पेशल रेसिपी है, नोट कर लें फटाफट से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही चिकन हांडी बनाने के लिए आप बोनलेस चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं और हड्डी वाला भी। बस आपने इसके पीसेस छोटे छोटे कर लेने, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हर पीस के अंदर तक फ्लेवर चला जाता है। तो जी एक कढ़ाई में लेंगे हम 1 टेबलस्पून घी और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन थोड़ा थोड़ा, और इसमें जाएंगी जी 3 से 4 हरी मिर्चें और 10 बादाम। बादाम जो है इनको आप पहले ही भिगोकर इनका छिलका उतार लें। अब हमने इन सब वेजिटेबल्स को जो है वो हल्का सा फ्राई करना है, जस्ट स्टिर फ्राई करना है, ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं और क्रंची भी रहें, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए जी, सब्जियां जो है वो नरम होनी शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ, प्याज जो है वो कितना अच्छे से नरम हो गया है। इसी तरह से अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी जो है वो भी नरम हो गई है। बस हमने इनको कोई कलर नहीं देना। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। और दोबारा से इसी कढ़ाई में लेंगे हाफ कप घी। मैं घी में बना रही हूँ, घी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप भी घी का कोशिश करें, यूज़ करें। और इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची और 2 जाएंगी हरी इलायची। इन सब मसालों को हमने क्रैकल कर लेना है जस्ट 30 सेकंड के लिए। और इसमें शामिल कर देंगे चिकन, मिक्स करेंगे इसको और चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। तो जैसे ही जो है वो चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हमने इसमें शामिल करनी है कुछ और इंग्रेडिएंट, जिसमें सबसे पहले तो जाएगा जी नमक 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी जी दड़ा मिर्च कुटी हुई, और हाफ टी स्पून से भी कम इसमें जाएगी हल्दी, जस्ट हल्का सा कलर देने के लिए, ठीक है। मिक्स करेंगे इसको और इन मसालों को भी हम अच्छे से जो है चिकन के साथ ही भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं चिकन ने कितना पानी छोड़ा है, इस सारे पानी को हमने ड्राई करना है। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और अच्छी तरह से इस चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। और ये प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च और बादाम का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसको तब तक भूनते रहना है जब तक घी जो है दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये देखें, फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर लेना है इस टाइम पे, फ्लेम को हाई नहीं रखना। हल्की आंच पे जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो आपने फ्रेश कुटा हुआ इसमें यूज़ करना है, ताज़ी पीसनी है मिर्च को, ठीक है। उससे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये देखें, भुनाई अच्छी से हो गई है इसकी और घी सेपरेट नज़र आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, आपके सामने इसकी कंडीशन है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी जब आपने एक बार बना ली ना, आप इसको रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इस कदर ये लाजवाब लगती है। और दोबारा से इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून जाएगा जी सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से, ताकि जो हमने मसाले अभी डाले हैं इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा पानी, ताकि चिकन जो है अगर कोई कमी पेशी है तो वो अच्छे से गल जाए, कुक हो जाए और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो भी रनी हो जाए, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसको कवर कर देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। यही रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी जो हम बाज़ार से खाते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव मिलती है, और इसी को हम घर में बिल्कुल अपने हिसाब से मसाले एडजस्ट करके हम इसको बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। और 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और रनी कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका मसाला, इसकी ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ है। लेकिन इसको मज़ीद स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे दही, 1 छोटी प्याली। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टा दही आपने इसमें यूज़ नहीं करना। मिक्स करेंगे इसको। पहले तो फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है जब दही इसमें ऐड करना है, ठीक है, ताकि उसके लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बन जाएं।
क्योंकि वो सारी जो ग्रेवी होती है ना इसकी बेस को ही ख़राब कर देता है। इसीलिए आपने फ्लेम या तो स्लो करके दही ऐड करना है या फिर आपने बंद कर देना है। दही मिक्स करके दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लें। और अभी मैंने हाफ़ टी स्पून दोबारा से इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है खुशबू के लिए। और ये देखें जी, अभी हाई फ्लेम पे हम जो है दही का एक्स्ट्रा पानी सारा ड्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतनी प्यारी इस टाइम खुशबू आ रही है ना कि यकीन करें भूख जो है ना वो डबल हो गई है। और अब लास्ट पे इसमें ऐड करेंगे जी हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी और जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और फ्रेश कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3 बारीक बारीक सी, ठीक है। मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा जो है मैं रनी रखना चाहती हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी इसकी पतली होगी तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी ग्रेवी इसकी काफ़ी थिक हो गई है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा जो है मैंने पानी ऐड कर देना है, एक छोटी प्याली। इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे जस्ट कवर कर देना है, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो भी थोड़ी रनी हो जाए और इसमें स्मूथनेस थोड़ी और बढ़ जाए। तो ये देखें जी, अभी इसको हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। इसके बाद डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी स्मूथ है और इसकी लुक आप देख सकते हैं। क्यों फिर लग रही है ना मज़ेदार। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है हमारे लिए कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।